हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपके चैनल में अजित लाइफ। और आज भी थोड़ा कम ऑफिस का काम चालू है। इसकी वजह से भागदौड़ी चल ही रही है। तो मे भी आज का ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अ, बात करने के लिए कल के टॉपिक पे ही हम लोग अगर कंटिन्यूएशन करेंगे कि जैसे मैंने कहा, मेरे एक दोस्त ने मेरे पास से कुछ पैसे मांगे और फिर बाद में पता चला कि कुछ ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में अटक गया और जिसकी वजह से पैसे डूब गए। तो हम लोग एक्चुअल में टॉपिक के एंड पे आ गए थे, जहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखोगे, कि फ्रेंड्स हमको हमारे सेविंग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं है कि अगर लोग आजकल बहुत जल्दी सभी चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि जल्द से जल्द पैसा कमाने की। अ, उसमें और एक दूसरा पॉइंट भी है जो आज तक तो कभी मेरे नॉलेज में या इसमें आया नहीं, बट ऑनलाइन जो गैम्बलिंग्स वगैरह रहते हैं, कुछ रमी सर्कल या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके आजकल उसका प्रमोशन कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। कि जब हम लोग उनको आइडल मानते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने ऐसी चीज़ें सजेस्ट करनी चाहिए जो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉपरली बेनिफिशियल हो, ना कि उनके खुद के कॉन्टैक्ट्स के लिए या फिर वो कंपनी के लिए। और जोखिम तो हर चीज़ में है, मैं नहीं बोलता हूँ कि जोखिम इसमें भी है, बट अगर गवर्नमेंट के ऐसे कुछ पॉलिसीज है, कुछ फंड्स है, अगर आपने वहाँ पे डाल दिया तो एटलीस्ट ये बात तो श्योर है कि आपका लगाया हुआ है 10 रुपया, जीरो तो नहीं होगा। एक तो 10 रुपए का वो 11 रुपए होगा, कम हो गया तो 9 रुपए होगा। श्योर है ना कि पूरा पैसा तो जाएगा नहीं। तो आज से थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, और देख लीजिए, आपके दोस्त लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो भाई तूने कहाँ पे पैसा जमा किया है, क्या किया है। डेफिनेटली हर कोई तो खुल के बात करता नहीं है या हर एक के प्राइवेसी का पार्ट रहता है वो, पर फिर भी इन जनरल जब टॉपिक छोड़ोगे कि हाँ यार, ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बोलना है कि हाँ भाई कुछ 1-2 हज़ार रुपये जमा हो रहे साइड से, तो सोच रहा हूँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो बच्चों के काम के लिए आ जाए। और ऐसे टॉपिक छेड़ के फिर आप पता कर सकते हो यूट्यूब पे और गूगल के भी करके थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन से फंड्स अच्छे हैं, कौन से गवर्नमेंट के फंड्स है जो अभी तक लाइफ लॉन्ग चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया कि कुछ ऐसे बड़े स्टॉक्स भी हैं, जैसे कि LIC हो गया, SBI हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला या फिर अडानी। तो डेफिनेटली इन लोगों के पास एक खुद का विजन है, ओके, जिसके वजह से डेफिनेटली ये लोग आज 10 रुपए के हैं तो कल जाके 20 रुपए के बने, और ना 20 रुपए बने तो ये 10 रुपए को 5 रुपए तो नहीं होने देंगे। और करंट सिचुएशन देख के, इन्फ्लेशन देख के, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी ये वैल्यूएशन जो आज के डेट में हम लोग उन लोगों का देख रहे हैं, अगले 10 और 20 साल में वो कहाँ पे होगा, आप और हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट माय इंटेंशन कि, या फिर कोई क्या बोलेंगे हम लोग, सजेशन भी नहीं है ये इन जनरल जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेस पे डेफिनेटली आप जब आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट करोगे तो सोच समझ के ही करोगे और सोच समझ के ही कीजिए, ओके। बट ऐसे चीज़ों में पैसा मत डलवाइए जहाँ पे हम लोग देख रहे कि स्टेबल लाइफ को हम इनबैलेंस कर रहे हैं, बिना काम का दूसरे के सामने हाथ फैला के फिर पैसों को लाइन अप करना पड़ता है। टू बी फ्रैंक फ्रेंड्स, जब आदमी के पास पैसा रहता है तो उसको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है, और जब ऐसे चीज़ों में रहती है तो बोलता नहीं आज यहाँ से लेके आऊँगा, वहाँ से लेके आऊँगा, चल जाता है। बट सच में पैसा नहीं रहता है, उस टाइम पे पैसे की क्या अहमियत रहती है वो उसी आदमी को पता चलती है। तो और इसके लिए एक एक्सपीरियंस करके भी देखिए। सोच लीजिए कि आपके अगर जो कुछ लोन्स चल रहे हैं, वो लोन्स आपने फेड दिए,
ओके, मतलब आपके इंस्टॉलमेंट्स आपके सैलरी से निकल गए, आपको घर चलाने के लिए या बाकी के लिए जो पैसा लग रहा है आप वो पैसा ले लीजिए। बस इतनी चीज़ें है ना। एक तो आपका लोन हो गया, आपका घर चलाने के लिए हो गया, और कुछ आपके एलआईसी पॉलिसी या आपके मेडिकल इंश्योरेंस या ऐसे पॉलिसी के जो पैसे जा रहे हैं वो। ओके, अभी ये पैसे आपके खर्च होने के बाद जो भी आपका बैलेंस पकड़ रहा है, उसको आप पैसे को हाइड करके रखें। हाइड कैसे करेंगे कि आजकल बहुत सारे लोगों का जो सैलरी है बड़े-बड़े बैंक्स में होता है, कोटक हो गया या फिर एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तो इनके ऐप में ऑलरेडी एक ऑनलाइन एफडी बनता है। तो आप वहाँ पे 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी आपका एफडी ये करके रख दीजिए। तो सोचिए कि आपके इंस्टॉलमेंट 10 तारीख तक निकल गए, और उसके बाद आपके पास जो भी पैसा बचा है, 1-2 हज़ार रुपए आपके पेट्रोल के लिए या कुछ ऐसे इन जनरल खरीदी करने के लिए रख दीजिए, और बाकी का पैसा स्टोर कर लीजिए। और फिर देखिए, वो जो पैसा आपने 10-15 दिनों के लिए एफडी किया है, उसको सोचिए कि आपके पास है ही नहीं, और आप फीलिंग कीजिए, अरे यार अभी ये पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, ये लेना है मैं क्या करूँ? अपने आप आपकी चीज़ें आप स्किप करना चालू कर दोगे। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, अमेज़न पे कुछ चीज़ें देख ली कि हाँ यार ये कुछ डेकोरेटिव आइटम है, घर पे चलेगा। फिर बाद में सोचा यार पैसा नहीं है, अभी कैसे उसको लेके आऊँ? और कुछ ज़रूरत है क्या? फिर आदमी वो लेवल पे सोचना चालू कर देता है। समझ गए ना? और फिर अपने आप वो चीज़ें स्किप होने लगती है। हमारा नेचर ऐसा है कि हम लोग बहुत साल से पैसा उड़ाते आए हैं, खाने-पीने के लिए, घूमने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए, और वो आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। बट टू बी फ्रैंक, आप 1-2 महीना करके देखिए, वो सेविंग वाले एफडी का जो चीज़ है ना, उसमें अगर भले आपने 10,000 रखे रखे होंगे, और जब आपका वो एफडी मैच्योर हो जाएगा, आप सोचोगे कि नहीं यार रहने दो इसको ऐसे, कभी तो काम पे आएगा। नहीं, तो उसको पार्शियल विथड्रॉ कर सकते हो, उसमें से आप बोलोगे यार 2-3 हज़ार रुपए निकाल लेता हूँ, बस उससे ये मेरा महीना निकल जाएगा, और बाकी के 7,000 उसमें पड़ने दो। और होता है फ्रेंड्स, ऐसे चीज़ें करोगे तो हम वैसे होता है। तो लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक गोइंग फर्दर हमारे आगे वाले आने वाले वीडियोस में भी उस चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ और एक मैसेज मैंने पहुँचाने की कोशिश की वो आप तक पहुँचा होगा। टिल टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, एन्जॉय द वीकेंड। अ, बाहर कहीं घूमने जा रहे थे, थोड़ा-सा केयर कर लीजिए, बारिश के दिन है, कहीं पे आपके हिल्स और वाटरफॉल्स वाले जो रहेंगे पॉट्स वगैरह, तो अवॉइड कीजिए जाना वहाँ पे, क्योंकि आजकल सिचुएशन भी कुछ ठीक वगैरह नहीं है। जो नेचुरली डिज़ास्टर्स की बात करते हैं, कहीं से कुछ गिर रहा है या फिर रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं और बाकी की चीज़ें हैं, तो नज़दीक यही आपने यहाँ पे एंजॉय कर लीजिए, या फिर जो सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपके फैमिली के साथ आप जा सकते हो, वहाँ पे टाइम एंजॉय कर लीजिए। टिल टाइम आज्ञा दीजिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और श्योर शॉट चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर का काउंट मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम होते जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय।